नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। ये कथा आंवले के पेड़ के नीचे ही आंवला नवमी के दिन सुनी जाती है। एक राजा था, वो बहुत ही दानी और पराक्रमी था। वो नित्य हर रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था। जब तक वो सोने के आंवले दान नहीं कर लेता था, तब तक वो चैन से नहीं बैठता था और ना ही भोजन करता था। उसको नींद भी नहीं आती थी। राजा के महल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था। वो बहुत सालों से सोने के आंवले दान करता आ रहा था। राजा को इस तरह से दान करते हुए देखकर बेटे और बहुओं ने सोचा कि पिताजी अगर ऐसे ही हर साल सोने के आंवले दान करते रहेंगे तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो राजा को मना करने लगे। तब राजा ने फिर जो है सोने के छोड़ करके चांदी के आंवले दान करने लगे। फिर बेटा और बहुएं उनको जो है परेशान करने लगे। तब बेटे और बहुओं ने चांदी के भी आंवले दान करना बंद करवा दिए। तब वो फिर आटे के दान करने लगे। तो बेटे और बहुओं ने उसमें भी आपत्ति जताई, वो भी बंद करवा दिए। तब बेटे और बहुओं ने सोचा कि ये बुढ़ा बुढ़िया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो उन दोनों को, राजा रानी को, घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद राजा और रानी दोनों भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। किसी तरह से जंगल में रात गुजारी। अगले दिन सुबह राजा ने सोचा कि मैं 1.25 मन सोने के आंवले कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब तक वो 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं कर लेता था, तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। उस दिन राजा और रानी दोनों ही भूखे प्यासे बने रहे, क्योंकि वहाँ पर ना तो आंवला ही दान कर पाया और ना ही जंगल में कुछ खाने पीने को मिला। रात में विष्णु भगवान ने राजा को सपना दिया कि जंगल में एक आंवले का पेड़ है, वहाँ पर तुम्हें सोने के आंवले मिल जाएंगे और तुम पहले की तरह सोने के आंवले दान कर सकोगे। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा, तब उसने अपना सपना अपनी पत्नी को बताया। दोनों जंगल में आंवले के पेड़ की खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें आंवले का पेड़ मिल ही गया और देखा कि उसमें सोने के आंवले लगे हुए हैं। तो राजा ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और दान कर दिए और दोनों राजा और रानी ने भोजन ग्रहण किया। और इस तरह से राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले तोड़ते और उसे दान कर देते। इस तरह धीरे धीरे राजा आंवलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस तरह से राजा के पास सब आने जाने लगे और राजा सभी को खूब दान देते। इधर बेटा और बहू कंगाल हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, खाने तक के लाले पड़ गए। तब किसी ने उनको बताया कि पास में एक जंगल है, वहाँ पर एक राजा रहते हैं और वो सबको खूब सोने के आंवले दान में देते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ तो तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी। बेटा और बहू दोनों दूसरे दिन राजा के पास जंगल में गए। तो बेटे ने राजा से कहा कि हम बहुत ही गरीब हैं, हमें अपने घर में काम पर रख लो। राजा ने बेटा और बहू दोनों को ही पहचान लिया था, लेकिन बेटा और बहू ने राजा रानी को नहीं पहचान पाए। एक दिन बहू रानी यानी अपनी सास के पैर दबा रही थी, तभी उसकी आंख में आंसू गिरकर रानी के पैर पर गिरा। तभी रानी ने आंसू गिरने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि जैसे आपके पैर में तिल है, वैसे ही हमारी सास के पैर में भी तिल था। तब उसने बताया कि हम तुम्हारी सास ही हैं, हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। तुम लोगों ने तो हमको घर से निकाल दिया था, हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी कृपा बनाई। उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ है। और अपने बेटा और बहू को गले लगाया और अपने साथ रख लिया और सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। जैसे भगवान विष्णु ने राजा और रानी के बेटे के बहुओं का कल्याण किया, वैसे ही सबका कल्याण करना, सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। ये कहानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जो कोई सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए।